Hello dear student, my name is Brijesh Kumar. Now we will discuss here the drawing process. First of all, we will discuss here the introduction part of the drawing. Now we will discuss here the definitions of drawing. It is defined as the removal of small amount of water or other liquid from a material by applications of heat. ऊष्मा का प्रयोग करके एक पदार्थ से कम मात्रा में पानी या अन्य द्रव को निकालने की प्रक्रिया को ड्राइंग बोलते हैं, ये ड्राइंग कहते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स आर अ वाटर फ्रॉम अनदर लिक्विड आर गैस आर अ सस्पेंशन। किसी अन्य द्रव, गैस या सस्पेंशन से वाष्पशील तरल द्रव्य या पानी को निकालने या हटाने की प्रक्रिया भी इसमें शामिल है। एयर ड्राइड प्रोडक्ट मीन्स इट में कंटेन्स 20% मॉइस्चर। इफ़ यू विल सी एनी वेयर एयर ड्राइड प्रोडक्ट इट मीन्स इट में कंटेन्स 20% मॉइस्चर। अगर आप कहीं पे एयर ड्राइड प्रोडक्ट देखते हैं इसका मतलब ये है कि उसमें 20% मॉइस्चर हो सकता है, नमी हो सकती है। इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट इज़ यूज्ड एज यूनिट प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रैन्यूल्स। फार्मास्यूटिकल उद्योग में ग्रैन्यूल्स के उत्पादन में ड्राइंग एक एकल या इकाई प्रक्रिया के रूप में उपयोग में लाया जाता है। नाउ विल डिस्कस हियर यूनिट प्रोसेस। यूनिट प्रोसेस इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंसिडर्ड इन द लाइफ साइकिल इन्वेंटरी एनालिसिस फॉर विच द इनपुट एंड आउटपुट डाटा आर क्वांटिफाइड। Here is some examples of a unit process used in the pharmaceutical industry like filtrations, distillations, hydrolysis, oxidations, reductions, nitration, catalysis, etc. Granules can be dispensed in a bulk or converted into tablets or capsules. Granules को थोक के रूप में भी किसी को दे सकते हैं या इसको टैबलेट या कैप्सूल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ड्राइंग कैन आल्सो बी यूज टू रिड्यूस द बल्क एंड वेट ऑफ द मटीरियल्स हेयर बाई लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ड्राइंग का प्रयोग करके किसी मटीरियल का बल्कनेस और वजन को कम किया जा सकता है, जिससे वस्तु के भाड़े और रखने का खर्च कम हो जाता है। इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ड्रग्स are plant from a mold growth which occurs due to presence of a moisture। यह पौधों से प्राप्त क्रूड ड्रग में जो मोल्ड ग्रोथ होती है उसके संरक्षण में मदद करता है, और ये मोल्ड ग्रोथ जनरली तब होती है जब किसी क्रूड ड्रग में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। इट हेल्प्स इन साइज रिडक्शंस ऑफ क्रूड ड्रग। यह क्रूड ड्रग के साइज रिडक्शन में भी मदद करता है। नाउ वी विल डिस्कस हियर द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ड्राइंग। कारक जो ड्राइंग रेट को प्रभावित करते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ड्राइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ड्राइंग टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, ड्राइंग विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, जो एयर में ह्यूमिडिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द एयर फ्लोइंग ओवर द मटीरियल्स, पदार्थ के ऊपर बहते हुए वायु का वेग। द थिकनेस ऑफ द ड्राइंग मटीरियल्स, सुखाए जाने वाले जो पदार्थ है उसकी मोटाई कितनी है। एरिया ऑफ द इवापोरेटिंग सरफेस, और वाष्पित होने वाले सतह का क्षेत्रफल कितना है, इस पर निर्भर करता है रेट ऑफ ड्राइंग। Now we will discuss here the classifications of dryers. Dryers are the equipments which are used in the drying process. Equipment can be classified into three groups. First one for drying solid like granules. Second one for drying semi-solid preparations like paste and ointment. And third one for drying solutions. The equipments which are used in the solid drying can be classified into three groups: convections, conductions, and radiations based equipments. The convection based equipment can be
classified into two groups: batch process equipments and continuous process equipments. Batch process equipments may include tray dryers, FBD. FBD means fluidized bed dryer, and continuous process based equipments may include rotary dryers, tunnel dryers, and conveyor dryers. And second category of equipments used in solid drying, which is based on conductions, can be classified into two groups: the equipments which are used in batch process like vacuum dryer and freeze dryer, and continuous process equipments may include pneumatic dryer. And third of the equipments, a list which is based on the radiations, may include the IR lamp. The second category of equipment which is used in the drying process of semi-solid may include agitator, which can be further classified into two groups, which is based on atmospheric and vacuum pressure. The third category of equipment which is used in the drying process of solutions, it can be further classified into two groups. First one, convection based equipments, and second one, conduction based equipments. Convection based equipments may include rotary dryers, tunnel dryers, conveyor dryers, while conduction based equipments may include spray dryer, drum dryer, pan dryer. Dear student, now we will discuss here tray dryer. We will discuss all dryers one by one, but first of all we will discuss here tray dryer. First of all we will see here the principle of tray dryer. In a tray dryer, a fan is fitted, hot air is continuously circulated. ट्रे ड्रायर में एक फ़ैन लगा हुआ होता है और जो गर्म हवा होती है निरंतर सर्कुलेट होती है, घूमती रहती है, एंड पास ओवर वेट मास, और जो वेट मास है, गीला मास है, ये पदार्थ है जिसमें नमी है, उसके ऊपर से होकर गुजरती है. हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय अ फोर्स कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन प्रक्रिया के द्वारा हीट ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे होता है. नाउ विल डिस्कस हियर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रे ड्रायर्स. इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर चैम्बर हुज वॉल इज इंसुलेटेड. इसमें एक रेक्टेंगुलर चैम्बर होता है जिसकी वाल, जो दीवारें होती हैं, इंसुलेटेड होती हैं. इंसुलेटेड मतलब चालक नहीं होती हैं. कोई भी उसमें यह हीट इनर पोर्शन से आउटर पोर्शन में या आउटर पोर्शन से इनर पोर्शन में नहीं जा सकती है. ट्रे आर प्लेस्ड इन द चैम्बर अकॉर्डिंग टू नीड. और इसमें कितने ट्रे इस चैम्बर्स में रखे जाएंगे ये आवश्यकता के अनुसार रखी जा सकती हैं. नाउ विल डिस्कस हियर द वर्किंग. वेट सॉलिड इज लोडेड इनटू ट्रे. जो जिन चीज़ों को सुखाना होता है, ड्राई करना होता है, वेट मास जो होता है उसको ट्रे में रख देते हैं. ट्रे आर प्लेस्ड इन द चैम्बर. फिर ट्रे को हम चैम्बर में रख देते हैं. फ्रेश एयर इज इंट्रोड्यूस थ्रू इनलेट विच पास थ्रू हीटर एंड हीटअप. और जो फ्रेश, जो ताज़ी हवा होती है, चैम्बर्स में एक इनलेट लगा होता है जहाँ से यानी कि आती है और हीटर से गुजरते हुए गर्म हो जाती है. हॉट एयर इज सर्कुलेटेड बाय मीन्स ऑफ फैन एट 2 to 5 मीटर पर सेकेंड. और जो गर्म हवा है चैम्बर्स में फैन के वजह से या फैन की सहायता से, जिसका स्पीड 2 से 5 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है, से सर्कुलेट पूरे यानी चैम्बर्स में होती है. द वाटर इज पिक्ड अप बाय एयर एंड मॉइस्चर इज रिमूव्ड फ्रॉम आउटलेट ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ ड्राइंग. ड्राइंग साइकिल के दौरान वाटर जो होता है हवा के द्वारा खींच ली जाती है और जो मॉइस्चर होता है आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाता है. ओनली 10 to 20% ऑफ फ्रेश एयर इज इंट्रोड्यूस. केवल 10 से 20% ही ताज़ी हवा उसमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है. एंड 80 to 90% एयर इज सर्कुलेटेड बैक. और 80 से 90% जो हवा होती है
पुरानी हवा जो अंदर की होती है वही यानी कि सर्कुलेट होती है। यूजेस ऑफ ट्रे ड्रायर्स। Tray dryers are used for drying of products, chemicals, powders, and granules used in टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में ट्रे ड्रायर का उपयोग क्रूड ड्रग, केमिकल्स, पाउडर्स और ग्रैन्यूल्स को सुखाने में किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस हियर द टनल ड्रायर्स। टनल ड्रायर्स इज अ modifications of the tray dryers in which the oven is replaced by a tunnel which receives damp material at one end and discharges the dried product at the other end. टनल ड्रायर ट्रे ड्रायर का एक मॉडिफाइड रूप होता है जिसमें ओवन को टनल से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसमें गीला मांस या डैम्प मांस एक इंच पे उसको डालते हैं और दूसरे इंच पे ड्राइड या सूखा हुआ प्रोडक्ट हमें मिलता है। इट मे बी ऑपरेटेड बैच वाइज और कंटिन्यूसली। इस टनल ड्रायर को बैच वाइज या कंटिन्यूस मोड दोनों मेथड से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। टनल ड्रायर्स कैन बी ऑफ एनी साइज। टनल ड्रायर का जो आकार है बड़ा छोटा किसी भी तरह का हो सकता है, एज पर नीड जितनी हो उसी हिसाब से हम इसको बनाते हैं। द मोमेंट्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स आर पुश्ड इनटू द इनलेट विच डिस्प्लेस द ट्रे फ्रॉम द अदर end। जो मटेरियल का मूवमेंट इनलेट से हम पुश करते हैं जो कि ड्राई जो ट्रे है दूसरे एंड पे उसको डिस्प्लेस कर देता है। दिस इज द line diagram of the tunnel dryers. You will see the inlet at point C and outlet at point D. It may includes, it may contains, it consists of hot air apparatus. The materials are charged into the tray and tray are placed in the tunnel. Hot air picked up the moistures and dry the materials. Damp mass fed through the inlet and dry materials withdrawn from the outlet. Now we will see here the rotary dryer. Rotary dryer is a modified form of tunnel dryer. रोटरी ड्रायर टनल ड्रायर का एक मॉडिफाइड रूप होता है इन विच द मटेरियल इज पास थ्रू अ रोटेटिंग सिलेंडर, जिसमें मटेरियल एक रोटेटिंग सिलेंडर से पास होता है काउंटर करेंट टू स्ट्रीम ऑफ हीटेड एयर, जो कि हीटेड एयर के स्ट्रीम की धारा के जस्ट विपरीत होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल सेल अबाउट 10 मीटर इन लेंथ। रोटरी ड्रायर में 10 मीटर लंबा एक सिलेंड्रिकल सेल होता है which is mounted with a slight slope so that the material fed in at one end will move through it on its slow rotations at about 10 revolutions per minute। यह थोड़ा सा ढलान पे माउंट होता है, कसा हुआ होता है, जिसकी वजह से एक एंड पे एक सिरे पे अगर मटेरियल को डाला जाए तो 10 रिवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से मटेरियल एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाए या मूव हो जाए। वी विल सी हियर द रोटरी ड्रायर। रोटरी ड्रायर में आप देखेंगे कि एक आउटलेट है, एयर आउटलेट है, हॉट एयर इनलेट है, फीड हॉपर है जिससे फीड हमें इंसर्ट कराना होता है, एंड ड्राई प्रोडक्ट आउटलेट है। इसमें मटेरियल्स को फीड के थ्रू हम हॉपर के थ्रू यानी कि फीड कराते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल सिलिंड्रिकल सेल में जाता है, रोटेट करता है और जिस अपोजिट डायरेक्शन से देखेंगे हॉट एयर को हम इंसर्ट कराते हैं। हॉट एयर क्या करता है कि जो भी मॉइस्चर होती है डैम मास में उसको स्केप आउट कर देता है और बाद में हमें यानी कि लोअर पोर्शन पे आके ड्राई प्रोडक्ट रिसीव होता है। हीटिंग ऑफ
cylindrical cell is done directly by passing hot air current or indirectly by steam tube or heated gases circulated through an outer shell. सिलिंड्रिकल सेल को डायरेक्टली हीट करने के लिए हमें हॉट एयर करंट को पास करना होता है इससे, या इनडायरेक्टली करने के लिए स्टीम ट्यूब या हीटेड गैस को उसके बाहरी यानी कि सिरे से हम सर्कुलेट कराते हैं. ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिलेंडर के रोटेशन के कारण मटेरियल इज टर्न ओवर एंड ड्राइंग टेक प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल. मटेरियल पलटता रहता है और प्रत्येक पार्टिकल से ड्राइंग हो पाता है. नाउ वी विल सी हियर द यूजेज. रोटरी ड्रायर इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग एनी पाउडर्ड और ग्रैनुलर सॉलिड. रोटरी ड्रायर का उपयोग किसी भी पाउडर या ग्रैनुलर सॉलिड को ड्राई करने में किया जाता है. ऑन अ लार्ज स्केल ऑपरेशंस रोटरी ड्रायर आर यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस ड्राइंग. और लार्ज स्केल पे हम रोटरी ड्रायर का उपयोग कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए